बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें 94 स्पोर्ट्स, मैं हूँ अखलाक अहमद सालिक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला वनडे होने जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान को एक और कड़ा इम्तिहान दरपेश है। वहाँ पर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने T20 के अंदर जो है, जिस तरह से बहुत लो क्वालिटी की कप्तानी की है, शायद शायकीन का ये कहना है। और उसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका भी टीम जो है वो कुछ इंजरीज़ के निर्गे में आ चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में क्या आज का वनडे जो है वो कितना दिलचस्प होने जा रहा है, कितना तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान के ऊपर एक और भी जो प्रेशर है वो है पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स की इस्तीफ़े हैं वो आए हैं, जिसके बायस कप्तान को पहले T20 सीरीज़ हारे हैं, फिर उसके बाद गिलेस्पी का वनडे की कप्तान हेड कोच जो है वो छोड़ जाना, उसके बाद फिर जो है आकिब जावेद का आना, ये तमाम चीज़ें, ये तालमेल कैसा रहेगा। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तक तो वो कप्तान हैं, लेकिन इसका दौरे के ऊपर बहुत बड़े उस्ताद मुरतब होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के स्क्वाड की। दोनों टीमों का जो स्क्वाड है उनमें कितने तगड़े बैट्समैन और बॉलर्स मौजूद हैं। सबसे पहले साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। उसमें तुबा बवुमिया है जो कि कप्तान है उनके बवुमिया, लेकिन वो आज का मैच नहीं खेलेंगे। माकरम जो है उनकी जगह पे कप्तानी करेंगे। उनके साथ हैं बैटमैन हैं, मार्क जॉनसन हैं और हेनरिक क्लासन है, ये विकेट कीपर हैं। क्वेश महराज भी हैं और फिर मफाका हैं, एडन मैकरम जो कप्तानी करेंगे, मैंने पहले बताया आपको, और डेविड मिलर बड़े ख़तरनाक जो ऑलराउंडर हैं, हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि वो बड़े ख़तरनाक हिटर भी हैं। तो उसके साथ मिलर के साथ जो हैं वो रबादा हैं और रेडसन हैं और तबरेज़ शमसी हैं। स्पिनर्स की बात हो रही है, तबरेज़ शमसी ये ऐसी पिच है, जब मैं ग्राउंड को आपको बताऊं कि ये ग्राउंड है, इसके अंदर एक स्पेशलिस्ट जो आपका स्पेशल स्पिनर है, उसके बगैर जाना जो है वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं होगा। अब एक नज़र डालती है पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर, फिर आपको पता चलेगा कि फिर हम इसका मुआवजा करने के काबिल हो जाएंगे। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टीम के विकेट कीपर कप्तान हैं और अब्दुल्ला शफीक है। आपको पता है साइम अयूब के साथ ओपनिंग पिछले कुछ दौरों से कर रहे हैं, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं, लेकिन ये एक अलग सी बात है। इब्रार अहमद है, देखना ये होगा कि सलमान आगा के साथ जाया जाएगा या फिर इब्रार अहमद को स्पेशलिस्ट को लेके जाया जाएगा। उसके साथ बाबर आजम, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कामरान गुलाम की और बाबर आजम की। वो लास्ट मैच में सेंचुरी मेकर और बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान के किंग हैं। देखना ये है कि क्या ये दोनों ही खेल पाते हैं या फिर किसी एक को खिलाया जाएगा, ये भी आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और उसके बाद आप नज़र डालें तो हारिस रऊफ़ है, फिर इरफान खान है, अच्छा परफॉर्म किया T20 के अंदर, उसको वनडे के अंदर भी डाला गया। फिर कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम नए लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इनका भी जगह बन सकती है। और तैयब ताहिर हैं, उस्मान खान हैं। तैयब ताहिर उस्मान खान की जगह नहीं बनती जब कामरान गुलाम और बाबर आजम दोनों हैं। तो अब देखना ये है कि हम मुआवजा कर लेते हैं सबसे पहले कि इस ग्राउंड के अंदर, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अभी तक सिर्फ जो है एक ही मैच हुआ है और वो एक मैच साउथ अफ्रीका ने जीता है। ओवरऑल अगर इसके ऊपर बात की जाए कि पाकिस्तान और जो जनूबी अफ्रीका के दरमियान अब तक मैचेस खेले गए हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पलड़ा जो है वो जनूबी अफ्रीका का भारी दिखाई देता है पाकिस्तान के ऊपर। टोटल 83 मैचेस जो हैं वो अब तक पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए, जिसमें 52 मैचेस में जो है वो जनूबी अफ्रीका को फतह नसीब हुई और एक मैच जो है उसका रिजल्ट नहीं आया, और पाकिस्तान सिर्फ 30 मैचेस जो है वो जीता है। इस तरह पाकिस्तान का यहाँ पे पलड़ा जो है वो कुछ कम है, भारी रहा अफ्रीका पाकिस्तान के ऊपर। और अगर यहाँ पे ग्राउंड की बात की जाए तो मैंने कहा इस ग्राउंड के ऊपर एक ही मैच खेला गया और वो वह मैच जो है वो अफ्रीका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीता। अच्छा, अब देख लेते हैं कि बैटिंग, दोनों टीमों के जो बैटिंग में बड़े आप कह लें कि मोहरे कौन कौन से हैं, बड़े बड़े नाम कौन कौन से हैं कि जो किरदार अदा कर सकते हैं। उनके पिछले मैचेस के ऊपर देखते हैं कि उन्होंने कुछ पिछले मैचेस में क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, किस एवरेज से रन बनाए हैं, कितना स्ट्राइक रेट रहा है, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे तो सामने आ जाएगा ये बात कि आज का मैच कितना तगड़ा होने जा रहा है। सबसे पहले हम बैटिंग के स्टेटस जो हैं उसके ऊपर डालते हैं नज़र। पहले अफ्रीका के बैट्समैन हैं टोनी डिजोरी, ये जो हैं इन्होंने 7 मैचेस खेले। कितने मैचेस खेले? 7 मैचेस खेले, जिसमें इन्होंने 308 रन बनाए हैं। इनकी जो एवरेज रही है
वो 51.3 थी, यानी 51.33, और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 91.12, यानी 91 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। इनके दूसरे जो बैट्समैन जो इसके ऊपर असर डाल सकते हैं पाकिस्तानी टीम के मुखालिफ, वो हैं स्टब्स जो हैं, उन्होंने भी 6 मैचेस में 242 रन बनाए हैं। उनकी एवरेज बड़ी शानदार है, वो 60 से प्लस की एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं, और उनका भी स्ट्राइक रेट जो 91 रन से थोड़ा सा ऊपर है। ये 2 बड़े बैट्समैन जो जनूबी अफ्रीका थे। अब हम डालते हैं नज़र पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में जो 2 बड़े बैट्समैन पिछले मैचेस में ज़्यादा कारगर रहे हैं, वो दोनों ओपनर्स की हम नज़र डालते तो हमारे सामने आती है। एक साइम अयूब है। साइम अयूब ने 6 मैचेस खेले, 6 मैचेस में उन्होंने 280 रन बनाए। उनका एवरेज जो है वो 56 का रहा, और स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार 114.75 का, यानी 114 और 15 के दरमियान उनका बहुत शानदार एवरेज। अगर वनडे की बात की जाए तो इस तरह से बहुत भारी है। इस तरह के प्लेयर जो होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो साइम अयूब जिस तरह T20 में अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा जो चैलेंज रहा है, तो महसूस होता है कि वो भी इसमें भी चैलेंज देंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत शानदार रही, जहाँ पर बाउंसी पिछे भी थी और बॉल उठ के आता था, वहाँ पे स्विंग भी होता है, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। तो उनके साथ जो दूसरे अब्दुल्ला शफीक ने गो के 10 मैचेस में 277 रन बनाए हैं, लेकिन उनका एवरेज बहुत थोड़ा सा कम है, और उनका स्ट्राइक रेट भी वो उतना बड़ा नहीं है जो आजकल टेस्ट क्रिकेट में होता है, वो वनडे में उनका है। तो वो है 277 रन बनाए हैं, 34 के एवरेज है इनकी, और इन्होंने 75 के स्ट्राइक से जो है वो इन्होंने बैटिंग की। इसके अलावा भी पाकिस्तान के बाबर आजम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नीचे मोहम्मद रिजवान हैं, और इस तरह उनके पास भी मैंने बताया था कि डेविड मिलर जो हैं वो बैटिंग में उनका बड़ा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। गो के वो ऑलराउंडर काउंट होते हैं, लेकिन वो हमेशा बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्म किया है। अब ज़रा बात नज़र डालते हैं दोनों टीमों के बॉलर्स की जो पोजीशन क्या है, जो लास्ट मैचेस में ज़्यादा अच्छी परफॉर्म किसने किया है। उसमें सबसे पहले जो है वो अफ्रीका के बॉलर्स आते हैं। रबादा का नाम नहीं आ रहा उसमें आ रहा है फ़कायो जो है, उन्होंने 5 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 6 विकेट्स लिए, और उनकी जो इकॉनमी है वो 5.11 रही है, यानी 5 रन प्लस उन्होंने फी ओवर में रन दिए। और उसके बाद जो आते हैं वो ब्रेटमैन है साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने 3 मैचेस में 4 विकेट हासिल की हुई है। उनका इकॉनमी रेट बहुत शानदार है, वो उन्होंने फी ओवर में 3.56 यानी 3.5 से कुछ थोड़ा सा इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की। अब नज़र डालते हैं पाकिस्तान के 2 कामयाब बॉलर्स कौन से रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में। उनमें हारिस रऊफ का नाम टॉप पे आता है, क्योंकि अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था, और शायद उनका ये साथ 10 मैचेस में 21 विकेटें हासिल की उन्होंने, 5.78 का। इनकी हमेशा इकॉनमी कुछ ज़्यादा रखते हैं, लेकिन विकेट टेकर ज़्यादा हैं। उसके साथ पाकिस्तान के मेन बॉलर और शहनशाह अफरीदी जो हैं वो उन्होंने 7 मैचेस में 16 विकेटें हासिल की हुई हैं, तो उनका इकॉनमी जो है वो भी 5.03 और 24 के एवरेज से उन्होंने विकेटें हासिल की। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनको मयसर होंगे नसीम शाह भी। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक काफ़ी शानदार है, लेकिन अफ्रीका के पिचेस के ऊपर ये होता है कि क्या आप 4 बॉलर्स के साथ जाएंगे या 5 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके पास अबरार भी है, सलमान आगा जो ऑफ ब्रेक करते हैं, या फिर सुफियान मुकीम भी है। किसको खिलाया जाएगा, ये पाकिस्तान 11 का जो स्क्वाड है वो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन मैच बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो बड़ी शानदार बैटिंग और बॉलिंग के जो है ना वो जोहर दिखाने वाले प्लेयर्स मौजूद है। पाकिस्तान की तरफ से मैं देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मोहम्मद रिजवान भी वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम तनकीद करते रहे हैं बाबर और रिजवान को कि वो जान छोड़ दे T20 में, लेकिन वनडे के लिए वो बड़े कारगर हैं दोनों ही। तो उधर से भी मैकरम भी बड़ी फॉर्म में दिखाई देती है जो आज कप्तानी कर रहे हैं। उसके अलावा स्टब्स बड़े शानदार और जानदार छक्के लगाने की, मिलर की मैंने बात बताई। तो इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए मैं एक नज़र आपको ये भी बताता चलूँ कि आखिरी 5 मैचेस जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन मैचेस के ऊपर नज़र डालते हैं कि कौन सी टीम जो है उसने कब कौन सा मैच जीता। अगर आखिरी 5 मैचों में नज़र डाली जाए तो आखिरी मैच जो है वो अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ विन किया था। अगर आपको याद हो 27 अक्टूबर 2023 को 1 विकेट से ये कामयाबी हासिल हुई थी, और उसमें 16 बॉल्स पहले उन्होंने ये स्कोर पूरा कर लिया था। फिर दूसरा इससे पीछे अब नज़र डालें तो 7 अप्रैल 2021 की बात है, जब पाकिस्तान ने 28 रन से फतह हासिल की थी अफ्रीका के खिलाफ। और फिर साउथ अफ्रीका 4 अप्रैल को पाकिस्तान के उसी दौरे में जो है वो 2021 में उसने 17 रन से पाकिस्तान से फतह हासिल की। और उसके बाद
जो मैच उससे पीछे नज़र डाले 2 अप्रैल को पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान ने 3 विकेटों से ये मैच जीता और फिर पाकिस्तान जो 49 रन से एक और मैच 23 जून 2019 को भी जीता। अगर देखा जाए तो एक वक्त ऐसा भी था कि जब पाकिस्तान की टीम के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम जो थी वो एक पहाड़ दिखाई देती थी, उसके सामने जीतना मुश्किल दिखाई देता था। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़ी शानदार है, बॉलिंग भी बैटिंग भी हर लिहाज से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तगड़ा मैच होने जा रहा है, लेकिन इम्तहान सबसे बड़ा जो है वो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का है। कभी कभी तो वो बहुत शानदार चाल चलते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पत्ते फेंकते हैं कि जिसको जो है वो मुखालिफ जो कप्तान है, जो साइड है, वो उसको भांप लेती है। जैसे उन्होंने पिछले T20 के अंदर 2-3 रातें पहले की बात है कि स्लो जो शॉर्ट पिच के ऊपर उन्होंने बॉलर्स को बॉल्स करवाई और पूरा मैच जो है वो हाथ से निकलवा दिया। तो देखना ये है कि मोहम्मद रिजवान अपने पत्ते कैसे खेलते हैं और अफ्रीका उन पत्तों का काट कैसे करता है। मिलेंगे मैच के बाद।